अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स कोर्स कोड 247 परसेंटेज रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। देखिए, आज से पहले हमने जितने क्वेश्चन किए थे वो बड़े आसान किस्म के, बड़े मज़ेदार किस्म के थे। ये क्वेश्चन भी बड़े मज़ेदार किस्म का है, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग है और थोड़ा सा लेंथी है, यानी कि थोड़ा सा लंबा है ये क्वेश्चन। आप इंटरेस्ट के साथ इसको देखते जाएंगे तो ये आपको समझ आता जाएगा और आई होप कि ये आपको बड़ा इजीली समझ आएगा और आप इसको एंजॉय करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि हमज़ा अपनी कुल आमदनी में से 20% जो है मकान के किराए पे खर्च करता है और बकिया में से, यानी कि जो 20% का किराया निकाल कर जो बकिया रकम बचती है उसमें से 70% जो है अपने घरेलू अखराजात पे खर्च करता है। और अगर उसे 1800 रुपये की बचत हो महीने के आखिर पर तो उसकी कुल आमदनी हमने बतानी है कि वो क्या होगी। हमने हमज़ा की कुल आमदनी निकाल के बतानी है। उसने इसमें बड़ी कंडीशन अच्छी दे दी है कि हमज़ा की कुल आमदनी जितनी भी है उसमें से 20% तो वो देता है किराया अपना, ठीक हो गया। और बकिया में से, यानी कि किराया निकाल कर 20% में से जो किराया निकाल दिया, उस आमदनी में से 20% किराया निकाल दिया, तो जो बकिया रकम बची है उसमें से 70% जो है उसके घरेलू अखराजात पे आता है। और आखिर में महीने के बाद उसके पास 1800 रुपये बच जाते हैं। तो उसकी महीने के बाद कह लें या टोटल खर्चा निकालने के बाद 1800 बच जाते हैं, तो आपने बताना उसकी कुल आमदनी जो है वो क्या होगी। इसमें हम सबसे पहले फ़र्ज़ करते हैं, हमें ये नहीं पता कि हमज़ा की कुल आमदनी कितनी है। हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमज़ा की आमदनी जो है वो एक्स है, ठीक है। हम एक्स सपोज करते हैं कि ये हमज़ा की आमदनी है। अब हमज़ा ने मकान के किराए पर कितना ख़र्चा किया वो उसने हमें यहाँ पहले ही बता दिया कि वो 20% है। तो हमने क्या करना है कि ये बेसिकली 20% किसका है, ये है एक्स का 20% है, यानी एक्स उसकी कुल आमदनी है, उसका 20% जो है वो खर्च कर रहा है किसके ऊपर, अपने मकान के किराए के ऊपर। अब अगर 20% को हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 20/100 एक्स। ये एक्स का जो है ये एक्स में आ गया, ठीक है। अब हमारे पास, हमने इसको इशारिया में लेकर जाएं, हमारे पास 2 ज़ीरो नीचे मौजूद हैं। तो हमने क्या करना है, ऊपर कितने डिजिट हैं, 2 ज़ीरो हैं, तो 2 ज़ीरो के बाद जाकर हमारे पास पॉइंट लग जाएगा। वो कितना बन जाएगा, 1 2 0 इशारिया 2 ज़ीरो, और ये एक्स जो है वो वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हम आते हैं कि हमज़ा की जो है वो बकिया आमदन कितनी है। देखिए, अगर हम फ़र्ज़ करते हैं कि 100% हमज़ा की कुल आमदन है, तो उसमें से उसने 20% तो किराए में अदा कर दिया, तो बकिया कितनी बच गई, जी डियर स्टूडेंट, शायद वो मेरे ख्याल से मिस हो गया था। देखिए, 0.20 ये कैसे आ गया था 20/100। तो जब हमने इसको इशारिया से कन्वर्ट किया तो हमने उसमें क्या किया कि नीचे 2 ज़ीरो मौजूद थी, तो पॉइंट में कन्वर्ट करने, इशारे में कन्वर्ट करने का मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीका है। नीचे जितनी ज़ीरो उतने के बाद इशारे लगाते हैं। इशारे यहाँ मौजूद था, हमने 2 डिजिट हैं, एक उठाकर यहाँ ले गए, फिर एक उठाकर यहाँ ले गए, तो इशारिया लग गया 0.2 और ये एक्स वैसे का वैसे आ गया। अब हमने निकालनी थी कि बकिया आमदन कितनी है। हमज़ा की हम कहते हैं फॉर एग्जांपल कि 100% उसकी आमदन है, तो उसमें से 20% उसने किराया निकाल दिया। अब आमदनी में से बकिया हिस्सा कितना बच गया, वो बच गया 80%, ठीक है। अब उसने कहा ये जो बकिया आमदन है ना, बकिया आमदन, उसमें से जो 70% है उसके घरेलू अखराजात हैं, यानी 80% का जो एक्स का 70% है, ये इसका जो है बकिया आमदनी में से घरेलू अखराजात पर उसका खर्च है। तो यानी अगर इस रकम को हम सिंपली ज़रब की शक्ल में लिखना चाहें तो वो आ जाएगा कि 80% ज़रब 70% ऑफ एक्स, ठीक हो गया। अब इसको हम हल कर लें, हमें तो हल करना आता है। कितना, 80/100 परसेंटेज को ख़त्म करने का ही तरीका होता है ना, ज़रब 70/100 और ये एक्स वैसे का वैसे आ गया, ठीक है। मैं इसको ब्रैकेट डाल दूँ ताकि ज़रा आप परेशान ना हो। ये देखें, 1 ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, 1 ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, तो ऊपर क्या बच गया, 8×7 तो लिख दूँ 56/100 और ये एक्स वैसे का वैसे। अब हम इसको फिर इशारे में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हम ऊपर देखें 0.20 एक्स करके आए हैं ना, इसको भी कन्वर्ट कर लें। 2 ज़ीरो हैं तो 2 के बाद इशारे लग जाएगा 0.56 एक्स। ये आ गया हमारे पास, अभी एक्स के फिगर्स आ गए हैं। अब देखो, उसने हमें खुद बताया है कि उसकी बचत जो है वो 1800 है। उसकी बचत कितनी है, 1800। तो अब हमारे पास दी गई शर्त क्या है, जो दी गई शर्त है उसके मुताबिक जो है, दी गई शर्त ये कहती है कि हमारे पास जो उसकी कुल आमदन है वो बेसिकली क्या है, जो उसने
किराया अदा किया, जमा उसके जो बाकी के अखराजात थे, जमा उसके 1800 रुपये जो बचत है। यानी उसकी 3 कंडीशनें दी हुई हैं कि वो बिजली मकान का किराया अदा करता है, घरेलू अखराजात निकालता है और ये 1800 रुपये उसकी बचत है। जब इन तीनों चीज़ों को हल कर लेता है तो उसके पास उसकी कुल आमदन आ जाती है। तो अब हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, वो क्या आ जाएगी। अभी देखें, अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आएगा, 0.20 एक्स, सॉरी एक्स काट दो यहाँ से, जमा 0.56। एक्स जो है वो दोनों में मुश्तरक है, इसलिए हमने उसको बाहर निकाल लिया है और जमा क्या आ गया 1800। अब 0.20 जमा 0.56 कितना बनता है, ये 6 और 5 और 2 7, तो 0.76 आ गया। हमने इसको जमा किया है तो x बराबर आ गया 0.76 एक्स जमा 1800। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, ये यहाँ पर जो चीज़ जमा हो रही होती है वो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। 1800 यहाँ वैसे का वैसे मौजूद है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चल अब हम देखें इन दोनों में से फिर x मुश्तरक आ रहा है, हम x यहाँ इसके साथ 1 मौजूद है। ठीक है, x मुश्तरक आ रहा है, जब x बाहर आ गया यहाँ 1 बचा और यहाँ पर क्या बचा 0.76 बराबर है 1800 के। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब एक में से आप 0.76 को माइनस कर सकते हैं, जी आप कर सकते हैं। वो कितना आता है, एक के साथ यहाँ 0 0 लगा दें, ये 0.76 आ गया। अब 0 में से तो 6 नहीं जाता, एक यहाँ से कॉमन लिया, ये क्या बन गया 10, 10 में से 6 गया 4। यहाँ 0 था, यहाँ 10 था, 10 में से जब हम 7 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 10 में से 7 नहीं। देखिए यहाँ से हमने जब एक जहाँ जब 0 में से 6 निकालना चाहा, 0 में से 6 नहीं निकलता। हमने क्या किया, यहाँ से कॉमन लिया, मुश्तरक जिसे कहते हैं, वो 10 हो गया, 10 में से 6 निकाले 4 गए। अब यहाँ पर 10 था, ये क्या बच गया 9 बच गया, 9 में से 7 निकाले 2 आ जाएंगे, ये 0 वैसे वैसे यहाँ क्योंकि 1 था ये इधर चला गया था और ये 0 में से 0 0 आ गया, तो ये आ गया 0.24 एक्स बराबर है 1800 के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब x ये 0.24 इधर ज़रब खा रहा है, तो आपको पता है जो चीज़ एक तरफ ज़रब खा रही है तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाती है, वो हो जाती है तकसीम। ठीक हो गया। अब 1800 को आप तकसीम कर लें 0.24 से तो आपका रिप्लाई आ जाएगा 7500। ये आंसर है जो उसकी कुल आमदन है। कुल आमदन किसकी, हमज़ा की। चल डियर स्टूडेंट, मुझे पता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा हटके है, तो आइए हम इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे हुआ। सवाल ये था कि हमज़ा अपनी कुल आमदनी में से 20% मकान के किराए पे खर्च करता है, तो हमने फ़र्ज़ किया कि हमज़ा की कुल आमदनी जो है वो x है। अब उस x में से वो कितना परसेंट खर्च कर रहा है, उसने खुद बताया कि 20% मकान के किराए पे खर्च कर रहा है, तो हमने 20% x का कर लिया, तो क्या बच गया, 20% को जब कन्वर्ट करते हैं 20/100 ज़रबे x, फिर हमने क्या किया, इसको ज़रा पॉइंट्स में कन्वर्ट किया, नीचे 2 0 थे तो इशारिया यहाँ था, उठ के कहाँ गया, 1 2 के बाद यहाँ इशारिया आ गया, ये हमारे पास आ गया 0.20 एक्स। ठीक है, अब हमने बताया कि कुल आमदनी है उसकी फॉर एग्जाम्पल 100%, उसमें से 20% तो वो दे रहा है किराया, तो 20% उसमें से माइनस किया, वो हमारे पास 80% आ गया। अब अगली कंडीशन की यह है कि बकिया में से 70% घरेलू अखराजात पर खर्च करता है। अगर उसकी 1800 उसकी बचत हो तो उसकी कुल आमदनी क्या होगी। अब हम उससे अगले वाली जगह पर आते हैं कि बकिया आमदन में से घरेलू अखराजात पर खर्च करता है, बकिया आमदन में से 80% का जो है वो 80% में से 70% जो है वो खर्च कर रहा है घरेलू अखराजात के ऊपर, तो हमने 80% ज़रब 70% इंटू एक्स कर दिया। 80 को कन्वर्ट किया 80/100 ज़रब 70% 70/100, एक 0 से ये 0 कट गया, एक 0 से ये 0 कट गया, 8 7 56 56/100 ज़रबे एक्स आ गया। हमें पता है नीचे 2 0 मौजूद हैं, तो इशारे में कन्वर्ट करने के लिए इशारे को यहाँ से उठाकर यहाँ ले जाएंगे, तो 0.56 एक्स आ गया। अब उसकी बचत कितनी है, वो 1800 रुपये है। अब शर्त क्या थी, शर्त ये थी कि उसकी कुल आमदनी बेसिकली क्या है, उसकी कुल आमदनी उसने लिख दी कि ये 1800 जो उसकी बचत है, प्लस जो घर के अखराजात वो 70% करता है घरेलू अखराजात, प्लस जो 20% वो किराया देता है, वो मिला लें तो उसकी कुल आमदन निकल आएगी। हमने क्या किया है 0.20 एक्स 0.56 एक्स, इसमें से ये एक्स इसमें भी है इसमें भी है, ये मुश्तरका के बाहर आ गया, अंदर ब्रैकेट में बच गया 0.20 जमा 0.56 और ये जमा 1800। जी इन दोनों को जब हमने जमा किया 0.20 0.56 तो ये 0.76 बन गया जमा 1800। अब ये 0.76 इधर जमा हो रहा था तो दूसरी तरफ जाकर माइनस होता है, यानी ये आपने एक असूल याद रखना है कि एक रकम जो इधर जमा हो रही होगी वो उधर जाकर माइनस हो जाएगी। इसी तरह अगर एक रकम इधर ज़रब खा रही होगी अकेली
तो दूसरे से जाकर वो तकसीम हो जाएगी। हम इसको इधर ले गए, यहाँ इसके साथ x के साथ जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 मौजूद होता है, तो हमने 1 लगाया, 1x माइनस 0.76x, x दोनों में मुश्तरिक था वो हमने बाहर निकाल लिया, तो बच गया 1 माइनस 0.76। अब जब एक में से हमने 0.76 को माइनस किया, यहाँ पे 0 में से 6 नहीं जाता, हमने यहाँ से एक कॉमन लिया, वो आ गया, कितना हो गया 10 बन गया, 10 में से 6 निकाला 4 बचा, और यहाँ पर जब हमारे पास 10 था, 10 में से 1 निकाल लिया तो 9 बच गया, 9 में से 7 गया तो 2 बच गया, तो 0.24 आ गया। अब 0.24x बराबर है 1800 के। ये मैंने आपको बताया था जो चीज़ इधर ज़रब खा रही है वो इधर जाकर तकसीम हो जाती है, या जो इधर तकसीम हो रही है वो दूसरी तरफ जाकर ज़रब खा जाती है। ये क्योंकि यहाँ पर ज़रब खा रहा था इसलिए यहाँ पर आकर तकसीम हो गया। जब इसको हमने हल किया तो ये बन गया 7500, इसका आंसर आ गया कि हमज़ा की कुल आमदन जो है वो 7500 थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, तो आप इसको देखिएगा, अपने हाथ से सॉल्व कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको इसमें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 के लास्ट पार्ट के ऊपर आ जाते हैं। वो कहता है राहेल की आमदनी जो है रऊफ़ की आमदनी से 25% ज़्यादा है। यानी दो बंदे हैं, एक राहेल नामी शख्स है और एक जो है वो रऊफ़ नामी शख्स है। उनकी आमदन का हिसाब हो रहा है कि राहेल की आमदनी रऊफ़ की आमदनी से 25% ज़्यादा है। रऊफ़ की आमदनी राहेल की आमदनी से कितने फ़ीसद कम है, ये हमने निकाल कर उसको बताना है कि उसकी आमदनी उससे कितने फ़ीसद जो है वो कम है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बड़ा आसान सा सवाल है। हम करते हैं कि फ़र्ज़ किया रऊफ़ की आमदनी जो है वो x है। ठीक है, जब हमें नहीं पता होता तो हम किसी भी चीज़ को सपोज कर लेते हैं कि वो x है। रऊफ़ की आमदनी, अब राहेल की आमदनी कितनी है? वो कहता है राहेल की आमदनी रऊफ़ की आमदनी से 25% ज़्यादा है। यानी अगर हम राहेल की आमदनी निकालना चाहें तो ये है रऊफ़ की आमदनी, इसमें अगर हम 25% जमा कर दें तो फिर वो राहेल की आमदनी बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन के अंदर खुद कह रहा है कि राहेल की आमदनी रऊफ़ की आमदनी से ज़्यादा है। तो रऊफ़ की आमदनी अगर x है तो राहेल की क्या हो जाएगी? x जमा 25%। ठीक होगी डियर स्टूडेंट्स। अब 25% जो है वो किसका? x जमा 25% ऑफ x। तो हम इसको लिख सकते हैं x जमा 25/100 इंटू x। इसको मज़ीद लिख सकते हैं x जमा, अब यहाँ 2 ज़ीरो हैं तो इशारे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 2 के बाद इशारे लगा देंगे, 0.25 इंटू एक्स। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ आप देखें इसके साथ 1 मौजूद है, इसके साथ 0.25 मौजूद है। हमारे पास x मुश्तरक आ रहा है दोनों में से, यस। तो अंदर क्या बच गया? 1, यहाँ से क्या बच गया? 0.25। तो ये हमारे पास जो आमदनी आ गई राहेल की वो आ गई 1.25 इंटू एक्स। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब हमने निकालनी है रऊफ़ की आमदनी। रऊफ़ की आमदनी क्या है? राहेल की आमदनी में से हम उसको माइनस कर देते हैं। अब रऊफ़ की आमदनी है, राहेल की आमदनी है 1.25x और रऊफ़ की आमदनी क्या है? वो x है, तो माइनस कर दें। हाँ जी, हो जाएगा माइनस, या मैं करके बताऊँ? चलें माइनस करते हैं। दोनों में से x मुश्तरक है, वो आप बाहर ले लें। इसके साथ जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 मौजूद होता है, तो क्या बच गया? 1.25 माइनस 1। 1.25 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 0.25। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये 0 0 होता है। ये 5 वैसे का वैसे, 2 वैसे का वैसे, 1 में से 1 गया, 0 आ गया। तो ये बन गया हमारे पास 0.25x। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया रऊफ़ की आमदनी। अब हमने मालूम करना है कि रऊफ़ की आमदनी राहेल की आमदनी से कितने फ़ीसद कम है। ये हमारा बेसिक सवाल है। इसके लिए हम क्या करेंगे? अब हम रऊफ़ की आमदनी का फ़ीसद कम ही निकालेंगे। देखिए रऊफ़ की आमदनी है 0.25x बटा राहेल की कुल। अब असल आमदनी किसकी है? हमने राहेल की आमदनी से फ़र्क निकालना है, 1.25x। और परसेंटेज किससे निकालनी है? 100% से, 100% से। ठीक हो गया। अब देखें हम इनको, ये x से x कैंसिल हो गया, 0.25 है, इसको हम लिख सकते हैं अगर आप मुझे इजाज़त दें। इशारे को ख़त्म करने के लिए जितनी इशारे के बाद जितने डिजिट है उतने बटा 100 में से नीचे आ गए। इसी तरह 1.25 है, इसका भी इशारे ख़त्म करें, बटा 100 ज़रबे 100%। ये 100 से 100 कैंसिल। देखें 25 के नीचे भी 100 तकसीम हो रहा था, 125 के नीचे भी 100 तकसीम हो रहा था, ये आपस में कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या बच गया? 25 बटा
125 ज़रबे 100%। आपको डियर स्टूडेंट 25 का पहाड़ा आता है? मुझे तो आता है 25 एकम 25, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 पंजे 100 और 25 पंजे 125। तो क्या बच गया हमारे पास? ऊपर 1 ज़रब 100 100 बटा नीचे क्या बच गया 5%। अब डियर स्टूडेंट आपको तो पता है 20 पंजे कितना होता है 100। तो हमें इससे आंसर मिल गया कि रऊफ़ की आमदनी जो है वो राहील की आमदनी से 20% कम है। चलो डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये थोड़ा सा एक नया पैटर्न है, मैं आपको दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ। उसने कहा राहील की आमदनी रऊफ़ की आमदनी में से 25% ज़्यादा है। रऊफ़ की आमदनी राहील की आमदनी से कितने फ़ीसद कम है? तो हमने फ़र्ज़ किया कि रऊफ़ की आमदनी जो है वो x है। फिर हमने क्या किया, राहील की आमदनी, क्योंकि राहील की आमदनी रऊफ़ की आमदनी से 25% ज़्यादा है, तो हमने क्या किया x जमा 25% ऑफ x। तो उसको हमने परसेंटेज को कन्वर्ट किया 25/100 में, 25/100 इंटू एक्स। फिर जब हमने इसको इशारिये में कन्वर्ट किया, 2 डिजिट हैं तो 2 डिजिट के बाद इशारिया आ गया, इसके साथ 1 लगा लिए, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। 1x जमा 0.25x, तो ये बन गया 1 जमा 0.25x। तो ये टोटल बन गया 1.25x। ये आ गई है टोटल हमारे पास राहील की आमदन। अब हमने जाना है रऊफ़ की आमदन के ऊपर। रऊफ़ की आमदन हमने क्या बताई थी कि रऊफ़ की आमदन जो है वो राहील की आमदन से कम है। कितना कम है? राहील की आमदन है 1.25x और रऊफ़ की आमदन हमने क्या सपोज़ की थी? वो हमने सपोज़ की थी कि वो x है। एक हमने इसके साथ वैसे लगा लिया, अब दोनों में से x मुश्तरक है, x को बाहर ले लिया, 1.25 माइनस 1, तो ये हमारे पास आ गया 0.25 इंटू एक्स। ठीक है, ये आगे रऊफ़ की आमदनी। अब हमने निकालना था रऊफ़ की आमदनी में जो फ़ीसद कमी है वो कितनी है राहील से। उसके लिए हमने क्या किया, जो है रऊफ़ की आमदनी वो है 0.25x और जो है राहील की आमदनी वो है 1.25x। ये हम हमने निकाली है 1.25x ज़रबे 100%। तो हमने क्या किया, x को x से काट दिया। अब 0.25 को कन्वर्ट किया 25/100, 1.25 को कन्वर्ट किया 125/100। क्यों? इशारिये के बाद 2 इंच हैं इसलिए नीचे बटा 100 आ जाएगा। इशारिये के बाद 2 इंच है इसलिए नीचे बटा 100 आ जाएगा। ये 100 इस 100 से कैंसिल हो गया, तो 25/125 ज़रबे 100% हमारे पास बच गया। 25 का पहाड़ा मुझे आता है 25 एकम 25 और 25 पंजे 125, तो ये बच गया हमारे पास 100/5। 100/5 को किया तो हमारे पास 20% इसका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।